welcome to ABS Kitchen Appliances. I am Jitendra Maheshwari. It's a long time that we haven't meet on the YouTube, and today we are basically going to show you something else, which we haven't shown you before this. So let's get started. Today we are just going to show you this OFR. OFR is basically oil filled radiators. अब जब आप ऑयल फील्ड रेडिएटर्स बाय करते हैं तो उसमें क्या आपको ध्यान रखना है, क्या फ़र्क होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं मॉडल टू मॉडल, तो हम कोशिश करेंगे वो सब कुछ डिस्क्राइब करने की। तो शुरू करते हैं। बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास में 3 OFR है, ऑयल फील्ड रेडिएटर्स हैं। तो हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो ये जो OFR है ये हमारा स्टार्टिंग बेसिक मॉडल है। आप अगर इसको देखेंगे ये बिल्कुल प्लेन स्ट्रेट फिन्स के साथ में आता है। अब बेसिकली ऑयल फील्ड रेडिएटर्स काम क्या करते हैं, इनके अंदर जो फिन्स होते हैं इसके अंदर एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑयल फील्ड होता है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो जो इसके अंदर ऑयल होता है वो इस फिन्स के अंदर रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद में होता ये है कि ये जो फिन्स हैं ये धीरे धीरे गर्म होते हैं, और जब ये फिन्स गर्म हो जाते हैं और इसके थ्रू जो एयर पास होती है, जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेंटिलेशन होने पर, तो धीरे धीरे उस हीट डिस्ट्रीब्यूशन से आपका पूरा का पूरा रूम गर्म होने लग जाता है। आप देखेंगे ये जो एसी होते हैं जस्ट लाइक ब्लोअर की तरह बहुत ज़्यादा इंस्टेंट हीटिंग प्रोवाइड नहीं कराते कि आपने इसको ऑन करा और आप आगे इसको हीटिंग को फील करने लगे। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अराउंड 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स टू हीट अप दी रूम। लेकिन जब ये एक बार गर्म हो जाते हैं तो ये रूम को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कॉजी बनाते हैं। ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जैसे हमारा एसी आपके रूम को बिल्कुल चिल कर देता है, उसी तरह से ये जो हीटर है या डायरेक्ट हीटिंग नहीं देते, लेकिन ये आपके रूम को बहुत कंफर्टेबल, बहुत कोजी बना देते हैं जहाँ पे आपको ठंड नहीं लगती। तो ये जो हीटर है ये प्लेन स्ट्रेट फिन्स के साथ में है। अब उसके बाद में आप देखेंगे जो आजकल हीटर्स आते हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि जो हीटर्स होते हैं, प्लेन हीटर्स भी आता है, वेव फिन्स के साथ में भी हीटर्स आते हैं। अब हीटर्स के अंदर होता ये है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ऑर्डिनरी सबसे बेसिक मॉडल है। इसके अंदर सिर्फ फिन्स दे रखे हैं। इसका आप कंट्रोल देखेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स होती है। इसमें हीटिंग सेटिंग्स होती है मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम। ये हर कंपनी में आप देखोगे टेम्परेचर की जो वॉटेज होती है डिफरेंट होती है। यहाँ पे जो ये हीटर है ये जो इसकी कंजप्शन होती है मिनिमम पे अराउंड 800 वाट, मीडियम पे 1200 वाट और मैक्सिमम पे ये जो है 2000 वाट की कंजप्शन लेता है। उसके बाद में यहाँ पे एक थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट भी जैसे कि आप देखेंगे आपकी जो आयरन होती है, प्रेस होती है, उसमें जो थर्मोस्टेट लगता है वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ लेता है। उसी तरह से ये जो थर्मोस्टेट है ये तीनों सेटिंग्स पे काम करता है, मिनिमम पे, मीडियम पे और मैक्सिमम पे। तो आप मिनिमम पे रख के भी थर्मोस्टेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ विंटर आपको बहुत कम हीटिंग रखनी है। फिर मीडियम रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मैक्सिमम रख के अकॉर्डिंगली आप थर्मोस्टेट को सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली एक ऑप्टिमम टेम्परेचर को अचीव करने के बाद में कट ऑफ होने लग जाता है। जब जैसे ही टेम्परेचर वापस डाउन होता है तो ये दोबारा से ऑन हो जाता है। ये हमारा बेसिक पहला मॉडल हो गया। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि दूसरा मॉडल है। अब इन दोनों मॉडल्स में आप फ़र्क देखेंगे। बेसिकली आप जो देखोगे आप बोलोगे ये वाइट है, ये ब्लैक है, लेकिन इनमें दोनों में कलर के साथ साथ और भी फ़र्क है। ये जो हमारा हीटर है, अब ये हीटर में अगेन बिल्कुल स्ट्रेट फिन्स आते हैं। स्ट्रेट फिन्स के साथ में आप देखेंगे इसके अंदर एक PTC फ़ैन लगा होता है। PTC फ़ैन जो होता है इट्स लाइक पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट फ़ैन। ये जो फ़ैन होता है जैसे कि आप बोलते हैं ब्लोअर है, पहले ये एक ब्लोअर होता है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद में आपको यहाँ से एक हीट निकलेगी। एक ब्लोअर है यहाँ पे लगा हुआ जो गर्म हवा को थ्रो करेगा। उससे 2 बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको थोड़ा सा हाथ सेकना है तो आप इसके आगे हाथ रखेंगे तो आपको एक गर्म हवा आएगी जैसे एक हॉट ब्लोअर में आती है। दूसरा क्या होता है, जब आप इस ब्लोअर को ऑन करते हैं तो ये एक एयर सर्कुलेशन को रोटेट करता है, जिस वजह से आपका जो रूम है इस वाइट वाले हीटर के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, वो ज़्यादा क्विकली गर्म होता है। अब PTC फ़ैन में हम बोलते हैं कि जो ये हीटर्स होते हैं ये ब्लोअर्स के साथ में आएंगे तो ये ऑक्सीजन बंद करेंगे। ये बात सच है। जो ब्लोअर्स होते हैं, कार्बन हीटर्स होते हैं, हैलोजन हीटर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बंद करते हैं। बट इसके अंदर जो PTC फ़ैन है वो 400 वाट का PTC फ़ैन है और वो ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो सिर्फ PTC फ़ैन को ऑन रख सकते हैं और आप चाहें तो उसको अपने हीटर के साथ में
दोनों को साइमल्टेनियसली ऑल टुगेदर ऑन रख सकते हैं। अब पीटीसी हीटर जो होता है ये ऑक्सीजन तो बंद करता है, बट ये बहुत फ्रैक्शनली हीटिंग को बंद करता है, जिससे आपको डिहाइड्रेशन, इचिंग या फिर स्किन इरिटेशन नहीं होती, ह्यूमिडिटी लॉस फील नहीं होता इस पीटीसी हीटर के अंदर। उसके बाद में आप देखेंगे एक और हीटर आता है। ये हमारे पास जो हीटर है, ये जो है ये ग्लेन का हीटर है। ये तीनों ही ग्लेन के हीटर है। ये वेव फिन्स के साथ में आता है। अब वेव फिन्स में आप देखोगे ये दोनों जो हीटर है हमारे, फर्स्ट वाइट एंड ब्लैक कलर, इसमें क्या है कि वेव फिन्स नहीं है। इसके अंदर पीटीसी फैन है। अब इसके अंदर वेव फिन्स है, पीटीसी फैन है और साथ में ये डिजिटल है। पीटीसी फैन अगेन उसी तरह से आप इसको ऑप्शनल है कि आप इसको अपने हीटर के साथ ऑन रख सकते हैं, तो रूम को जल्दी गर्म करेगा और आप इसके आगे एक हीट भी फील कर सकते हैं, हाथ सेक सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे ये वेव फिन्स है। अब वेव फिन्स होने से बेनिफिट ये होता है कि जो हीटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है हीटर का, OFR का, ऑयल फील्ड रेडिएटर्स का, वो बहुत बेटर हो जाता है। ये ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करने में थोड़े से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और ये रूम को और भी ज़्यादा जल्दी से वार्म करते हैं, गर्म करते हैं। अब इनमें आप देखेंगे फ़र्क ये है कि ये, अगर मैं हीटर का पर्टिकुलरली आपको डिटेल्स बताऊँ फीचर्स के बाद में, ये टोटल डिजिटल आता है। इसमें आप यहाँ पे टेम्परेचर देख पाएंगे। दूसरा, ये रिमोट ऑपरेटेड है, इसको ऑन ऑफ इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। सारे फंक्शंस आप बाय रिमोट ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें वेव फिन्स होने के साथ साथ एक पीटीसी फैन भी आता है। ये तो हमारे हीटर्स हो गए। उसके बाद में हम जनरली देखेंगे, कभी कभार आप देखते हैं कि जो हीटर्स होते हैं किसी का प्राइस कम होता है, किसी का प्राइस ज़्यादा होता है। तो वो जो प्राइस का डिफरेंस आता है, प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, वो कुछ रीज़न से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला तो होता है कि ब्रांड की वजह से जो हीटर्स हैं उनके प्राइजेस कम ज़्यादा होते हैं। और ये भी सच है कि जितना बेटर ब्रांड होता है वो उतना ही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बनता है, उसमें उतने ही फ्यूज़ होते हैं, उसमें उतने ही सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, उतना ही ज़्यादा सेफ होता है। दूसरा ये होता है कि आप देखोगे जो बेसिक सस्ते मॉडल्स होते हैं, जैसे कि ये मॉडल है, इसमें आप देखोगे इसके अंदर बेसिक फंक्शन है, सिर्फ इसमें फिन्स लगे हुए हैं, ना इसमें पीटीसी फैन है और ना ही इसके अंदर कोई वेव फिन्स है। ये चीज़ तो हमने नोटिस करी। एक चीज़ है जो हम नोटिस नहीं कर पाते, वो ये है कि अगर आप इनको मेज़र करेंगे, इसके जो फिन्स की हाइट है और इन दोनों के जो फिन्स की हाइट है वो ज़्यादा है, अराउंड ये 1.5 इंचेस हाइट ज़्यादा है। वहीं पे आप इनकी जो विड्थ देखेंगे लेफ़्ट टू राइट, इन दोनों हीटर्स की, इनकी विड्थ भी ज़्यादा है। अब ये होगा कि ये दोनों ही हीटर 9 फिन्स है, लेकिन यहाँ पे 9 फिन्स का ये वाले हीटर की हाइट और विड्थ कम है। इस जो ऑब्वियसली आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। इस वाले जो ब्लैक कलर का हीटर है और जो ये गोल्डन फ्रंट के साथ में हीटर है, इन दोनों के फिन्स की जो हाइट और विड्थ है वो ज़्यादा है। तो दोनों 9 फिन्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इन दोनों के फिन साइज ज़्यादा बड़े होने से ये ज़्यादा बड़े रूम को कवर करेंगे, ज़्यादा इफेक्टिवली रूम को हीट अप कर पाएंगे। वहीं पे ये हीटर कंपैरेटिवली थोड़ा सा डाउन रहेगा, उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। इन हीटर्स को आप बाय कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, ज़्यादा इफेक्टिव हो, उसके लिए आपको कुछ ध्यान रखना होता है। वो पहला ये है कि जब कभी भी आप ये हीटर्स को इंस्टॉल करें तो आपको पहला इंश्योर करना होता है कि आपकी ये वॉल से 6 इंचेस डिस्टेंस पर हो, ताकि एक वेंटिलेशन क्रिएट हो सके और वो जो वेंटिलेशन के बाद में जो एक हीटिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो वो ये हीटर प्रॉपर कर पाए। दूसरा, इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है, वो ये होता है कि आप जब कभी भी इन्हें यूज़ करते हैं तो उसको किसी से कवर करके ना रखें, बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखना है। ये इतने गर्म नहीं होते फिन्स के किसी कोई छुए या इसमें छाला पड़ जाए, लेकिन फिर भी बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखना होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब कभी भी आप इसको प्लेस करते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि आप इसको फ्लोर पर ही रखें। काफ़ी बार इसको आप किसी एक सर्टेन हाइट पे रख देते हैं, लाइक 32 34 इंचेस पे, अपना फ्लोर को बिल्कुल मैसअप फ्री या बिल्कुल क्लियर रखने के लिए। लेकिन होता क्या है, जनरली अगर आप देखेंगे, जब कभी भी जो ठंडी एयर होती है, जो ठंडी हवा होती है, वो हमेशा फ्लोर पर रहती है, नीचे की हाइट में रहती है। जैसे जैसे हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ में फ्लो होने लग जाती है, ऊपर की तरफ रहती है। तो अगर आप ये हीटर एक हाइट पे रखेंगे तो क्या होगा, नीचे का जो एरिया है वो ठंडा रहेगा, वहाँ ठंडी हवा रहेगी, और ऊपर की तरफ ऑलरेडी गर्म हवा है। तो आप देखेंगे गर्म हवा को जब गर्म हवा इसके कांटेक्ट में आएगी तो वो गर्म हवा को ही गर्म करेगा, लेकिन नीचे आप फील करेंगे नीचे का जो एरिया है वो ठंडा ही रहेगा। इस चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना होता है। और इसको कभी भी जब आप प्लग इन करेंगे तो आपको इंश्योर करना है कि आप इसको 16 AMP या 15 AMP के प्लग पर ही प्लग इन करें, क्योंकि ये 2000 2.5 किलोवाट 2500 वाट में आते हैं। तो उस वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए इसको आप 16 AMP के प्लग पर ही यूज़ करें।
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब कभी भी आप OFR यूज़ करें तो आपको अपने विंडोज़ डोर्स को क्लोज रखना पड़ेगा। अगर आप इसको ओपन एरिया में यूज़ करेंगे या रूम साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये जो OFR है ये इतने इम्पैक्टफुल नहीं रहेंगे, उतनी हीटिंग नहीं दे पाएंगे। जैसे आप AC के लिए अपने रूम्स को बंद रखते हैं, उसी तरह से OFR जब आप यूज़ करें तो एक बंद रूम के अंदर यूज़ करें, तभी ये आपको हीटिंग प्रोवाइड करा पाएंगे। ये हमारी वीडियो थी आज ऑयल फिल्ड रेडिएटर्स पे। अगर आप ये ग्लेन के हीटर्स बाय करना चाहते हैं तो आप ग्लेन की वेबसाइट www.glenindia.com पे बाय कर सकते हैं। आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह से जो हमने आज पॉइंट डिस्कस करे हैं ये आप किसी भी ऑनलाइन से जाके बाय कर सकते हैं, बट ये पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छा OFR ऑयल फिल्ड रेडिएटर्स बाय कर पाएंगे। थैंक यू। Visit our exclusive gallery for more exciting range from Glen.